Assalamu alaikum, dear students. Today our chemistry lecture. Our topic name is extraction and refining, and our unit is 8. Students, हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 8, जिसमें हमने सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस किया था बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक गिवन था डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, वो था हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मेटलर्जी प्रोसेस। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का हम लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट से हमने आज कंटिन्यू करना है, जो कि हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। किस तरह से हम मेटल को सेपरेट कर सकते हैं कंसंट्रेटेड ओर से, उसको हमने आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो मेटल्स हैं उनको आइसोलेट किस तरह किया जाता है कंसंट्रेटेड ओर से, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये होता है ओर्स बाय केमिकल रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि बेस करते हैं केमिकल रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस के ऊपर। केमिकल मेथड्स जो है रिडक्शन ऑफ ओर मींस कि अगर हमारे पास एक इम्प्योर फॉर्म में मेटल है तो उसको हमने प्योरीफाई करना है, तो डेफिनेटली उसकी सराउंडिंग में या उसके दरमियान में सेंटर में कहीं भी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी, जो उसके अलावा मींस कि अगर मेटल है तो मेटल के साथ अगर मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, तो उनको हमने सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे, वो है हमारे पास केमिकल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ओर इन्वॉल्विंग फॉलोइंग मेथड्स। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है? एक प्रोसेस का नेम है हीटिंग प्रोसेस का, ठीक है। प्रोसेस ऑफ हीटिंग है जिसमें जो कंसंट्रेटेड ओर होता है उसको हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में किया जाता है। रोस्टिंग इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन एक्सेस ऑफ एयर। एग्जाम्पल है हमारे पास कॉपर पेराइट CuFeSO2। ये अब हम क्या है, स्ट्रॉन्गली हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मिक्सचर ऑफ कॉपरस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड। अब ये मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल किसकी है? कॉपर पेराइट की। और जब हमने इसको हीट करना है, हीटिंग प्रोसेस में से गुजारना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो कंपाउंड्स में। एक है हमारे पास कॉपरस सल्फाइड और दूसरा है फेरस सल्फाइड। इम्प्योरिटीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म टू वोलेटाइल ऑक्साइड्स। किस तरह से होगा? लाइक हमारे पास रिएक्शन गिवन है, दिस इज कॉपर पाइराइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर है तो डेफिनेटली उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ऑक्सीजन और ये दोनों इनके दरमियान में जब रिएक्शन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे दो चीज़ों में। एक तो हमारे पास है कॉपरस सल्फेट, दूसरा है हमारे पास फेरस सल्फेट, एंड थर्ड इज 2 वोलेटाइल ऑक्साइड। ऑक्साइड आ जाएगा हमारे पास, S रिप्रेजेंट कर रहा है कि सल्फर है, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास मेल्टिंग। फर्दर अगर हीटिंग का प्रोसेस किया जाए रोस्टेड के बाद ओर्स के साथ विद सैंड फ्लक्स एंड कोक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। आपको डायग्राम भी मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ किस तरह से होता है। ये हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और इसमें भी हीट ही दी जाती है। प्रोसेस में, इस मेथड में भी हम हीटिंग ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं एक्चुअली। तो
सबसे पहले हमारे पास ये जो प्रोसेस है इसमें आएगा कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, तो ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। A small amount of coke is required in the process. In the process, first ferrous sulfide oxides to form ferrous oxide, which reacts with sand to form iron silicate, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है FeSiO3। लाइटर अगर देखा जाए तो राइजेज टू द टॉप एंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द अपर होल। किस तरह से होगा ये आपको फिगर में शो होगा। फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी, उससे पहले हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। हमारे पास है 2FeS प्लस ऑक्सीजन। रिएक्शन के बाद हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स आ गए हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं और साथ में हमारे पास जो फेरस सल्फाइड है, इसको हमने दोबारा रिएक्ट करवाना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिकेट स्लग। सिलिकेट स्लग क्या है, FeSiO3। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास अपरेटस है जिसमें ये केमिकल मेथड जो है परफॉर्म करवाया जा रहा है। अपरेटस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, गैसेस हैं, चार्जिंग फ्लोर है, वाटर जैकेट है, चार्जिंग डोर है, एयर ब्लास्ट है, टॉर्च एंड मैट। ये सारा अपरेटस है और ये दरमियान में क्या है, इसके चार्ज प्रेजेंट है। इसके अंदर हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, मींस के जो हमारे पास फेरस सल्फाइड था वो, और साथ में हमने जब उसका रिएक्शन करवाया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, FeSiO3 मीन्स के सिलिकेट स्लग। ये डायग्राम स्टूडेंट्स आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपको आनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो आपने इसी तरह इसको लेबलिंग के साथ करना है, और अगर आप ये डायग्राम्स बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपको इस मेथडोलॉजी की समझ भी आ जाएगी। उसके बाद है कुप्रस सल्फाइड ऑल्सो ऑक्साइड्स टू फॉर्म कुप्रस ऑक्साइड विद रिएक्ट विद अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, ठीक है। अगर कॉप्रस सल्फाइड जो है ऑक्सीडाइज हो और क्या बना दे, कॉप्रस ऑक्साइड, जो कि रिएक्ट करेंगे अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ, तो क्या बना देंगे, फेरस ऑक्साइड बना देंगे और कॉप्रस सल्फाइड बना देंगे। इन दिस वे कॉप्रस सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड फॉर्म अ मिक्सचर। अब जो फेरस सल्फाइड और कॉप्रस सल्फाइड का मिक्सचर होगा उसको फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Cu2S.Fes। मोल्डन मिक्सचर जो होता है इसको हम बोलते हैं मेट। इट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द लोअर होल से नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं। दोबारा दिखा देती हूँ आपको डायग्राम। ये इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये लोअर साइड पे सेटल हो जाएगा। फॉर्मूला है हमारे पास कॉप्रस सल्फेट और फेरस सल्फेट का Cu2S.Fes। अब किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है, ये हमारे पास जो ऑक्साइड बना है, यहाँ एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, यहाँ से ये एवेपोरेट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास बेसिमराइजेशन, ठीक है। फर्दर हीटिंग मींस के आप ये कह लें कि ये जो हमारे पास प्रोसेस हैं, केमिकल मेथड हैं, इनमें हमने हीटिंग का प्रोसेस ही करना है। रोस्टिंग में हमने हीट की हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। उसके बाद स्मेल्टिंग का प्रोसेस किया, स्मेल्टिंग में भी हमने फर्दर हीटिंग का प्रोसेस किया। और बेसिमराइजेशन जो है इसके अंदर भी हीटिंग का प्रोसेस होगा। जब मोल्टन मैट जो है इन अ पियर शेप हो जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास, किस तरह से कन्वर्ट होगा, लाइक दिस।
ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका अपेरेटस है। यहाँ पे आप देखें ये एयर पाथवे है, ये मेटालिक कॉपर है और स्लग ऊपर अपर साइड पे है, ये है स्टील। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस होना है और डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन कौन से मेथड्स कब कब हो रहे हैं और किस किस चीज़ में कन्वर्जन हो रही है। बेसिमलाइजेशन में क्या होगा, फिक्स्ड एक पाइवट होता है सो दैट इट कैन बी टाइटेड इन एनी डायरेक्शन, tilted in any direction. Molten matte is mixed with sand and heated with a hot blast of air through torch. Ferrous sulfide is oxidized to form ferrous oxide which reacts with sand to form slug. ठीक है, स्लग प्रीवियस जो पॉइंट था हमारा स्मेल्टिंग उसमें भी पढ़ा है, जिसका फॉर्मूला क्या था, FeSiO3 दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप। उसके बाद हमारे पास इसका रिएक्शन आ जाता है सेम लाइक प्रीवियस जो हमारे पास पॉइंट था उसमें हमने स्टडी किया, ऑक्साइड्स को देखा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया और लास्ट में हमारे पास लग आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, on the other hand copper sulfide is oxidized to form copper oxide which again react with remaining copper sulfide to form metallic copper. अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हमारे पास जो प्रोसेस है हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल को। तो मेटल के साथ जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या ओर्स प्रेजेंट है, गैंग प्रेजेंट है, उसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड रह गया है उसने ऑक्सीडाइज हो जाना है और बनाना है कॉपरस ऑक्साइड, और उसने क्या करना है, अगेन रिएक्ट करना है कॉपर सल्फाइड के साथ और क्या बना देगा, हमारे पास मेटेलिक कॉपर बना देगा, जो यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट की है मेटेलिक कॉपर। उसके बाद जो मोल्टन मेटल होगी शिफ्ट की जाएगी फ्रॉम द कन्वर्टर टू सैंड मोल्ड्स एंड इज़ अलाउड टू कूल। मीन्स कि जो मेटल हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, हमारी डिज़ायर मेटल जिसमें ओर्स और गैंग प्रेजेंट थे, उससे हमने रिमूव कर दिया और हमारे पास एक प्योर मेटल जो है वो आ गई। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे। दिस डिजॉल्व्ड गैसेज एस्केप आउट फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड कॉपर। Therefore, it is called blister copper and about 98% pure copper. It is further refined by electrolysis. अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सट्रैक्शन हो गई है मेटल की, इसको हमने कूल कर लेना है। फर्दर रिफाइनिंग का प्रोसेस करेंगे जिसमें हमने कौन सा प्रोसेस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। जी, तो ये जो हमारा पॉइंट है, रिफाइनिंग आर प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल। मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिफाइनिंग पर्पजेज़ के लिए। किसकी रिफाइनिंग, मेटल्स की रिफाइनिंग। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर is carried out in an electrolytic tank having copper sulfate solution. 2 इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ करेंगे इसमें। वन जो होगा वो इम्प्योर कॉपर मेटल का होगा, दैट एक्ट कर रहा होगा एज एन एनोड, एंड आउटर जो है अदर जो है वो एक्ट कर रहा होगा प्योर कॉपर मेटल और एक्ट कर रहा है हमारे पास कैथोड। मीन्स कि जो हमारे पास अपरेटस है, जो इलेक्ट्रोलिटिक है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने प्रोसेस करना है, इसमें एक हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, थर्ड पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड एंड एक कैथोड। एनोड जो होगा वो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म होगी कॉपर की, और कैथोड जो है वो प्योर फॉर्म होगी कॉपर की, जो कि सस्पेंडेड होंगे इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। On passing the electric current through the solution, एनोड जो कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर है डिज़ोल्व हो जाएगी और प्रोवाइड करेगी कॉपर आयंस। ठीक है,
सॉल्यूशन में। ये जो आयंस होंगे डिस्चार्ज होंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से, ठीक है। देयर बाय कॉपर एटम्स डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड मेकिंग इट थिक ब्लॉक। अब वो जो हमारे पास कॉपर आयंस जो हैं वो डिपॉजिट होने लग जाएंगे कैथोड के ऊपर और क्या बना देंगे, थिक ब्लॉक बना देंगे प्योर कॉपर मेटल का। तो इम्प्योरिटीज़ जो है हमारे पास लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल डाउन हो जाएंगी एज एनोड मड। दोबारा से रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। रिफाइनिंग का प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करनी है। इसमें एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होना चाहिए, सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, थर्ड हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जब पास होगी सॉल्यूशन से, तो जो एनोड है, एनोड मीन्स कि जो हमारे पास इम्प्योर कॉपर सॉल्यूशन था, प्रोवाइड कर देगा कॉपर आइंस को। ये जो कॉपर आइन है ये डिस्चार्ज होंगे और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड से और डिपॉजिट करेंगे कॉपर को कैथोड पे और क्या बना दें, थिक ब्लॉक बना देंगे। और उसके बाद जो प्योर कॉपर मेटल है वो हमारे पास शोन नेक्स्ट देख लेंगे फिगर में। उसके बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर सेटल्स डाउन हो जाएंगे एनोड मड के अंदर। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इस तरह से ये प्रोसेस होगा। यहाँ पे हमारे पास ये अपरेटस है, आपको इस पॉइंट में इम्प्योर कॉपर एनोड है, इसमें प्योर कैथोड है और ये हमारे पास सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और ये होल हमारे पास टैंक है, ठीक है। इसमें हमने ये प्रोसेस करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साथ में आपको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे कैथोड और एनोड को। अब जो प्योर कॉपर है वो डिपॉजिट हो गई है कैथोड के ऊपर और जो एनोड है वहाँ से वो रिमूव हो गई हैं, सॉरी बॉटम में लोअर साइड पे बिल्कुल हमारे पास मड आ जाएगी जिसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी गोल्ड एंड सिल्वर की। उसके बाद ये जो प्रोसेस है हमारे पास इम्प्योर कॉपर का फ्रॉम द एनोड डिज़ोल्व्स एंड गोज़ इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब ये जो इम्प्योर कॉपर है वो कहाँ जाएगा, एनोड के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जाएगा। साइड बाय साइड जो प्योर कॉपर आइंस हैं सॉल्यूशन से डिपॉजिट होते रहेंगे कैथोड के ऊपर। कैथोड जो है बहुत ज़्यादा थिक मेटल में कन्वर्ट होता रहेगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेटल डाउन होती रहेंगी मड के अंदर। इस तरह से कुछ ये प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्रश्ड ओर है, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़। सेकेंड हमारे पास कंसनट्रेटेड ओर है CuFeSO S2, इसके साथ भी हमने इम्प्योरिटीज़ रिमूव करनी है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, रोस्टिंग। उसके बाद है स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के बाद हमारे पास क्या है, बेसमराइजेशन। फिफ्थ हमारे पास है ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें हमारे पास 98% जो है वो मेटल होगी, मीन्स के कॉपर होगी। और लास्ट पे जो प्योर कॉपर है वो हमारे पास आएगी 99.9%। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका होम टास्क है और होम टास्क में आपने इसको लर्न करना है, राइट करना है और राइट करने के साथ साथ आपने ये जो मैंने मेथड्स आपको पढ़ाए हैं इनकी जो फिगर्स हैं, जो डायग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और ये आपकी एक एक टॉपिक के साथ उसकी हाईलाइट होनी चाहिए। आपके पास ये फिगर्स जो हैं ये नीट नोटबुक्स के ऊपर इसकी प्रैक्टिस मौजूद होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।